हाय फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चों को अक्सर फीवर आता रहता है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली मैनेजमेंट किया जाए जिससे उनकी रिकवरी जो है फास्टर हो सके, स्मूदर हो सके और उनको ईज मिल सके, तो ये वीडियो आपके लिए है। छोटे बच्चों में फीवर बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहता है क्योंकि उन्हें फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन का एक्सपोजर मिलता है, इम्यूनिटी बिल्डिंग स्टेज होता है, उनका हाइपोथैलेमस अंडर डेवलप्ड होता है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो पाता है। तो कभी कभी एनवायरमेंट ओवरहीटेड या फिर ओवर क्लोथिंग की वजह से उनको फीवर आता है, या फिर किसी पैथोलॉजिकल रीजन यानी कि इन्फेक्शन की वजह से, साइटोकाइनेंस बनने की वजह से, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से उनका हाइपोथैलेमस ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर राइज होता है। अब जब भी आप फीवर मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपको पेडियाट्रिशियन को तो दिखाना ही है। अगर आपको रेड फ्लैग्स हैं, रेड फ्लैग्स यानी कि फीवर लंबे ड्यूरेशन तक आ रहा है और खत्म नहीं हो रहा है। सेकंड, बच्चा यूरिनेट नहीं कर रहा है। थर्ड, फेब्राइल सीजर यानी कि फीवर के साथ साथ सीजर्स के एपिसोड्स आ रहे हैं। फोर्थ, आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है, सारा एनवायरमेंट सही है, बच्चों को कोई डिसीज भी नहीं है, पर फिर भी फीवर के स्पाइक्स जो है वो लो ही नहीं हो रहे, वेल देयर कुड बी अ पैथोलॉजिकल रीजन। आपको डेफिनेटली एक पेडियाट्रिशियन को जाकर कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे को बीच बीच में फीवर आ रहा है या फिर आपने मेडिसिन ले ली है, बच्चे का फीवर सबसाइड हो गया है, लेकिन उसके बाद भी बॉडी जो है अभी हील नहीं करी है क्योंकि फीवर की वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बच्चा जो है उसकी बॉडी जो है वो फटीग में चली जाती है। उसको आपको रिकवर करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली हर एक एज ग्रुप में क्या मैनेजमेंट करना है वो समझाऊंगी। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो इट इज द मोस्ट ईजी थिंग फॉर यू। आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराना है, उसको मल्टीपल टाइम्स ब्रेस्ट फीड कराना है। बच्चा लेथार्जिक है, स्लीपी है, उसको बार बार स्टिमुलेट करना है, उठाना है, ब्रेस्ट फीड कराने के लिए प्रमोट करना है। जितना वो ब्रेस्ट फीड करेगा उतना वो हाइड्रेटेड रहेगा, उतना उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट होंगी और उतना जल्दी ही वो हील करेगा। सेकंड, अगर आपको बच्चा 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में है तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होगा ब्रेस्ट फीड कराना है। उसके साथ साथ आपको उसको हाई एनर्जी यानी कि हाई कार्ब्स रिच फूड देना है। तो आपको उसको प्यूरीज देनी है, लेकिन डाइजेशन भी इजी होनी चाहिए। गट को आपको लोड नहीं देना है इस टाइम। तो आपको एप्पल प्यूरी देनी है, आपको बनाना प्यूरी देनी है। इस टाइम पे जब बच्चा सिक है तो वो रिग्रेस करता है, उसकी चूइंग एबिलिटीज कम हो जाती हैं, उसका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। तो इस टाइम आपको उसको ईजी फूड देने हैं जिसमें उसको ज्यादा चू ना करना पड़े, सिंपल सिंपल प्यूरीज देनी है। तो आप उसको दाल दीजिए, बिल्कुल अच्छे से घुली हुई दाल, आप उसको खिचड़ी दीजिए, अच्छे से घुली हुई एप्पल प्यूरी दीजिए, बनाना दीजिए, आप उसको कीवी दीजिए, आप उसको किसी भी तरह का फ्रूट बॉईल करके दे सकते हैं, लेकिन मेक इट वेरी प्यूरी फॉर्म। अगर आपका बच्चा 1 ईयर से अबव है और 2 ईयर से कम है, वेल इस एज ग्रुप में बच्चे वैसे भी पिकी ईटर्स होते हैं और जब सिक होते हैं तो और ज्यादा पिकी ईटर्स हो जाते हैं। तो इसमें आपको क्या एक हैक है, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट टू च्यू और स्वॉलो ऐसा फूड नहीं देना। यानी कि आपको खिचड़ी देनी है लेकिन अच्छे से घुली होनी चाहिए। यानी कि आपको इस टाइम पे चपाती अवॉइड करनी है। सब जैसे रोटी चपाती आप बच्चों को सिखा रहे खाना, इस टाइम पे डोंट बी अ टीचर। इस टाइम पे आपको सिर्फ एक सपोर्टिव मदर बनना है। उसकी हर एक जो रेजिस्टेंस है, हर एक जो लिमिटेशन है उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसके लिए ईजी किस तरह से करा जा सकता है फूड, उसमें हेल्प करना है। अगर उसको कर्ड पसंद है तो कर्ड दीजिए, अगर उसको दाल चावल पसंद है तो दाल चावल दीजिए, और उसको एप्पल प्यूरी पसंद है तो एप्पल प्यूरी दीजिए। आपको उसकी पर्सनल चॉइसेस के हिसाब से फूड देना होगा इस पीरियड ऑफ टाइम में ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके। वेल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड लाइक मैगी, लाइक हाई शुगरी फूड जिसमें आपका बिस्किट्स, कुकीज, कैंडीज शुड बी अवॉइडेड इन ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बच्चों को लगता है कि हम बीमार हैं तो हमें चॉकलेट दे दो, कैंडी दे दो, वेल इट कैन स्लो डाउन द रिकवरी स्टेज। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 ईयर अबव 5 ईयर्स तक के बच्चे अच्छे से चू करना और सॉलो करना सीख चुके होते हैं, लेकिन फीवर के दौरान वो पिकी ईटर्स के साथ साथ लेथार्जिक, स्लीपी हो जाते हैं। तो इस दौरान पे आपको फोकस करना है उनकी हाई प्रोटीन डाइट पे, क्योंकि उनकी बॉडी रीबिल्ड हो रही है। जहाँ जहाँ से वो इंजरी हुई है वो उसे रिकवर करना चाह रहे हैं। तो इस टाइम पे आपको एग्स देना है, पनीर देना है, पल्सेस देने हैं। गिव एज मच एज प्रोटीन पॉसिबल टू योर चाइल्ड ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ टाइम। उसके साथ साथ आप उसको हाई एनर्जी फूड दे सकते हैं, जैसे कि चपाती दे सकते हैं, जैसे कि दाल चावल कॉम्प्लीमेंट्री फीड दे सकते हैं, जैसे कि आप उसको सब्जी के साथ दाल मिक्स करके, सब्जी के साथ कर्ड मिक्स करके दे सकते हैं। होममेड नूडल्स बना सकते हैं, होममेड पास्ता बना सकते हैं। जब बच्चा बीमार है तो आपको उसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए और हेल्थ बेनिफिट्स को समझते हुए अपने फूड को कंबाइन करते हुए, मिक्स एंड मैच करते हुए बेस्ट डिशेज से आना है जिससे वो रिकवर भी करे, वो खा भी ले और उसके गट पे स्ट्रेन भी ना है। हनी शुड बी अवॉइडेड, शुगर शुड बी अवॉइडेड फॉर अंडर 2 ईयर्स ऑफ किड्स। हनी कैन बी गिवन आफ्टर 2 ईयर्स, पर आपको सारा जंक जो है वो ड्यूरिंग द रिकवरी फेज बिल्कुल अवॉइड करना है। 5 ईयर्स के बाद बच्चों की चूइंग एबिलिटी सही हो चुकी है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, कम्युनिकेटिव हो जाते हैं। फीवर में होने के बावजूद वो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को आपको कम्युनिकेट करेंगे। अगेन रिकवर करने का क्या एजेंडा है, प्रोटीन प्रोवाइड करना है, हाइड्रेट करना है, वाटर, कोकोनट वाटर, एग्स, टोफू, पनीर, ग्रीक योगर्ट, whatever your child likes, offer them as much as possible. Short and frequent meals provide करिए। उसके साथ बच्चों को स्लीप करने दीजिए। जितना बच्चा रेस्ट करेगा along with the food, he or she will recover as soon as possible. So next time जब आपके बच्चे को फीवर हो, don't try to be a strict mother, just try to be a soft, gentle and a very caring mother which provides the food which the child likes. आप soups बनाइए, आप purees बनाइए, आप अपने child को spoil कीजिए during this period of time, but healthy ingredients के साथ। Don't go for any junk food. If you want to learn more, please keep watching my channel. If you have any doubts regarding this video or any other video, please feel free to write in the comment section. Till then, take care. Bye. See ya.